हेलो डियर। तो अभी मैं पिछले वीडियो में कंडक्टेड केसेस का पार्ट फर्स्ट बताया, जिसमें हमने बताया कि ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में, प्रेग्नेंट मदर के बारे में। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हमने पास्ट बताया, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन बताया, अब इन्वेस्टिगेशन हमने बताया, उसके बाद प्रेग्नेंट मदर के एब्डोमेन, पेल्विक और पेरिनियम का एग्जामिनेशन बताया। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लेबर स्टार्ट होने से लेके पूरा प्लासेंटा को बाहर तक। अभी तो हमने देखा मेम्ब्रेन रप्चर, यानी कि उसकी जो थैली थी कब फटी, 9:55 AM पे फटी। ठीक सुबह हमारे पास 8 बजे उसका एडमिशन हुआ था, 7, 7:30 या 8 बजे एडमिशन हुआ था तो आई थी। ठीक, उसके बाद नेचुरल आर्टिफिशियल, मतलब ये जो झिल्ली फटी थी वो आप मतलब कि हमारे पीवी करने या किसी वजह से एक्टिविटी से आर्टिफिशियली हमने फोड़ा उसको, या फिर अपने आप वो फटी थी। ठीक, ये चीज़ें हैं तो ये लिखना होगा। उसके बाद फिर आ जाइए प्रसव की शुरुआत। अब यहाँ से लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लेबर स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, देखिए लेंथ ऑफ द लेबर। देखिए फर्स्ट स्टेज कितना था इसका, 6 घंटे का लेबर था, यानी कि ये जब घर से चली थी तभी इसको लेबर पेन, वो भी ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। 6 घंटे तक हमारे पास आई थी तो 8 बजे आई थी। ठीक, हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी है, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी जहाँ भी आई है। उसके बाद सेकेंड स्टेज इसका कितना था, सेकेंड स्टेज यानी कि जब बेबी डिलीवर कितने टाइम में हो गया, 35 मिनट में इसका बेबी डिलीवर हो गया। ठीक, फुली डायलेशन फर्स्ट स्टेज में 10 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद फिर 35 मिनट में इसका बेबी डिलीवर हो गया। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेज इसका कितना था, 20 मिनट का था, यानी कि लगभग 20 मिनट के अंदर इसका प्लासेंटा भी बाहर आ गया। फोर्थ स्टेज में क्या है, फोर्थ स्टेज में लगभग 2 घंटे का होता है। हमने बताया कि फोर्थ स्टेज के बारे में कि चाहे वो मल्टीग्रेड है चाहे प्राइमरी ग्रेड है, 2 घंटे लगेगा ही। ठीक, ये उसके बाद अगला है मोड ऑफ डिलीवरी कैसा था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी, यस नॉर्मल वेजाइनल। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थी, नहीं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्या है, न्यू बॉर्न बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, डेट एंड टाइम। ठीक, बेबी कब डिलीवर हुआ, कितने टाइम पे डिलीवर हुआ, डेट हमने लिखा है। उसके बाद ये वेट बेबी का कितना है, 2.8, लेंथ कितना है, 40 से 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, लेकिन मैंने यहाँ 48 सेंटीमीटर बेबी का दिखा दिया है। 40 से 50 सेंटीमीटर होता है न्यू बॉर्न बेबी का लेंथ, न्यू बॉर्न बेबी का लेंथ, एक नॉर्मल रेंज। ठीक, उसके बाद एपगार स्कोरिंग, एपगार स्कोरिंग जो है 1 मिनट के अंदर देखना है और 5 मिनट के अंदर देखना है। तो 1 मिनट के अंदर यानी कि जस्ट तुरंत डिलीवर होने के बाद ही देखा तो 8 था इसका, अच्छा था। फिर 5 मिनट के बाद देखा गया तो 10 था, यानी बच्चे का कंडीशन सही है। अब देखिए हेड सरकमफ्रेंस क्या है, हेड सरकमफ्रेंस। अब हेड सरकमफ्रेंस यानी कि बच्चे का हेड की माप लेंगे। ठीक, बच्चे की हेड की माप लेंगे, हेड सरकमफ्रेंस। देखिए हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस का अंतर 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे आप अगर हेड सरकमफ्रेंस 35 बता रहे हो तो कम से कम चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होगा, 33। देखिए न्यू बेबी डिलीवर होने के बाद बेबी का हेड का सरकमफ्रेंस ज़्यादा ऑलरेडी होता है, हमेशा हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं आप, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस 33 दिखाना है, 33 सेंटीमीटर, इतना। ठीक, इतना होना चाहिए, और इतना आता भी है। बेबी का जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आप जब करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कितने का अंतर होता है। और अगर 35 नहीं है तो अगर जैसे कि 35 नहीं है, आपने लिख दिया हेड सरकमफ्रेंस कितना लिख दिया, 33, कितना लिख दिया, 33 लिखा, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना लिखेंगे, 31 या 30, ये लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, यानी हमेशा 2 या 3 का अंतर होना चाहिए। ठीक, ये हो गया बेबी का हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस के बारे में। उसके बाद क्या है, बेबी का वाइटल साइन, बेबी के बॉडी का टेम्परेचर। देखिए जैसे देखिए अगर बेबी का टेम्परेचर, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है अगर उसके रेक्टम से अगर टेम्परेचर नाप रहे हैं तो 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना आना चाहिए, इतना बेबी का आना चाहिए। अगर उसे एक्जिला से नाप रहे हैं, ठीक, यानी बाँह से, उसके बाँह के नीचे से अगर नाप रहे हैं तो वहाँ से बेबी का टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट,
इतना होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज में है, इतना आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बेबी का देखिए हमने टेम्परेचर 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। पल्स हमने, और पल्स की बात करें तो बेबी का पल्स हमने बताया था कि 120 से 160 के बीच में होना चाहिए। तो पल्स आप बता दीजिए 120 से 160 के बीच में कोई भी दिखा दीजिए। ठीक, हमने यहाँ 145 दिखाया, 150 आप भी दिखा सकते हैं, 151 भी दिखा सकते हैं। रेस्पायरेशन में बात करें तो रेस्पायरेशन 30 से 60 के बीच में होता है। कितना होता है? नॉर्मल, एक रेंज में बता रहा हूँ, नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, 30 से 60 कितना होता है रेस्पायरेशन बेबी का? 30 से 60 के बीच में दिखाना है आपको। 30 से कम नहीं दिखाना है, 60 से ज़्यादा नहीं दिखाना है रेस्पायरेशन में। तो 24 लिख दीजिए, और सॉरी 33 लिख दीजिए, 35 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, जो भी है इसी के बीच में रेंज में होना चाहिए, तभी सही माना जाए। फिर उसके बाद क्या है, अगला है कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ, यानी बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे का कंडीशन क्या था। तो अब देखिए बच्चा क्या हाथ पाँव अच्छे से चला रहा था, रिफ्लेक्सेस उसके सही थे कि नहीं, गुड रिफ्लेक्स कर रहा था कि नहीं। तो सारे रिफ्लेक्सेस हो, मोरो रिफ्लेक्स जो भी है, जितना भी है रिफ्लेक्सेस है, आपको टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल टोन लिखा है एंड रिफ्लेक्सेस आर गुड। ठीक, बच्चा गुड। फिर उसके बाद अगला है, अगला आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आगे आइए। आगे है इफ़ फाउंड एनी एबनॉर्मलिटीज़, अगर कोई एबनॉर्मलिटी आपको मिली, कब से लेके, लेबर से लेके बच्चे को डिलीवर होने तक का अगर कोई एबनॉर्मलिटी, तो आप एबनॉर्मलिटी लिखिए। देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कोई भी एबनॉर्मलिटी, जैसे ड्यूरिंग लेबर में इन फर्स्ट स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई जटिलता या कोई एबनॉर्मलिटी मिली, और जो भी एबनॉर्मलिटी मिली फर्स्ट स्टेज में, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर मतलब कि है, अगर प्राइमरी ग्रेविटा है तो कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएं, लेकिन उसको लग गया कितना, 20 घंटे लग गए, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेज में लिख दीजिए सी हैव प्रोलॉन्ग लेबर, उसको, यानी कि प्रोलॉन्ग लेबर, लंबा समय तक फर्स्ट स्टेज चला। उसके बाद अगर मल्टी ग्रेविटा है तो 6 से 8 घंटे लग जाने चाहिए, लेकिन 15 घंटे लग गए उसको फर्स्ट स्टेज पूरा होने। तो ये चीज़ है। और सेकंड स्टेज में हमने बताया था कि सेकंड स्टेज में कितना होना चाहिए, अगर मल्टी ग्रेविडा है तो आधे घंटे, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 2 घंटे। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे लिखिए। या फिर सेकंड स्टेज यानी बेबी को डिलीवर होने में कहीं बेबी का हेड फंस गया था, बेबी डिस्ट्रेस में था, जो भी कॉम्प्लिकेशन था, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, बेबी का हेड निकलने में दिक्कत हो रहा था, या फिर जो भी बेबी का हेड फंस गया था, शोल्डर फंस गया था, या रोटेट नहीं हो रहा था, जो भी कॉम्प्लिकेशन सेकंड स्टेज में आया था, वो आप लिखिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी। ठीक, आफ्टर डिलीवरी के बाद आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज चला गया, थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, यानी थर्ड स्टेज में अब उसका प्लासेंटा क्या था, आसानी से आया, प्लासेंटा में कहीं पार्ट मिसिंग तो नहीं थे। 15 से 20 लोग होने चाहिए प्लासेंटा के, जो मैटरनल सरफेस हैं। प्लासेंटा में 2 सरफेस होते हैं, प्लासेंटा में क्या होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। ये क्या है, मैटरनल सरफेस, और इसके नीचे वाले पोर्शन को फीटल सरफेस। ठीक, ये कहते हैं। तो मैटरनल सरफेस में लोब काउंट करना होता है। ठीक, लोब 15 से 20 लोब हैं या कुछ कमी है तो यानी एक आध लोब वहाँ अंदर यूट्रस में रह गया है, तो आपको उसको निकालना होगा। और या तो फिर ये देख लीजिए कि पोस्टपार्टम हीमोरेज तो नहीं हुआ, पोस्टपार्टम हीमोरेज यानी कि डिलीवर होने के बाद ब्लीडिंग इतना हो रही थी बहुत ज़्यादा कि बंद ही नहीं हो रही थी, ऐसा कोई था थर्ड स्टेज में, तो इसको लिखिए। उसके बाद फोर्थ स्टेज यानी कि 2 घंटे, प्लासेंटा डिलीवर होने के 2 घंटे बाद उसको जो है कि उसका पिपेरियम सही से था, कोई सिप्सिस, कोई इन्फेक्शन या कोई वजाइनल डिस्चार्ज। हाँ, इसमें जो है कि रुब्रा, उसके जो है कि क्या बोलते हैं कि लोकिया के बारे में। हाँ, फोर्थ स्टेज में आपको लोकिया के बारे में बताना है उसका। ठीक, लोकिया के बारे में। ठीक, क्या बताना है, लोकिया क्या था, लोकिया रुब्रा। ठीक, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा, तीनों के कलर के बारे में आपको यहाँ बताना है, नॉर्मल थे कि नहीं। तो नॉर्मल थे तो ठीक है, और नहीं थे तो यहाँ पे लिखिए, यानी कहीं पे दिक्कत था। ठीक,
ये है। उसके बाद न्यू बॉर्न के आ जाते हैं। न्यू बॉर्न में क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद रोया था कि नहीं रोया था, एबगार स्कोरिंग उसका कितना था, इसी बीच में टिक कर दीजिए। जैसे कि 2 से 4 के बीच में था तो ये, 4 से 8 के बीच में था ये कॉम्प्लिकेशन कोई है। उसके बाद फिर क्या है अगला, इन मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन था क्या, पीपीएच का था या फिर रिटेन प्लासेंटा या कोई प्लासेंटा का पार्ट उसके यूट्रस में रह गया था, या फिर पेरिनियल टीयर, कोई उसके पेरिनियम में टीयरिंग हुआ था, फट गया था, जो जिसकी वजह से सूचरिंग करनी पड़ी। तो ये सब है। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं।